युद्ध तो समाप्त हो चुका था, कौरवों की पराजय हो चुकी थी, पांडव राज्याभिषेक कर चुके थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और भयानक युद्ध हुआ था, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान। एक ऐसा राजा उठा जिसने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को चुनौती दी, और उस युद्ध में अर्जुन भी थक गए थे। ये कौन था वो राजा जो महाभारत के बाद उभरा, और क्यों लड़ना पड़ा अर्जुन को फिर से? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत थी, लेकिन उसकी मिट्टी में हजारों योद्धाओं का रक्त समाया हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। युद्ध की विभीषिका और अपने ही भाई भ्रातृहत्या का बोझ उन्हें बार बार आत्मग्लानि की ओर खींच रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, अश्वमेध यज्ञ करो धर्मराज। यह यज्ञ तुम्हारे राज्य की पुष्टि करेगा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी बनेगा। युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। संपूर्ण आरंभिक विधियां पूर्ण हुई और एक दिन विशेष तिथि पर स्वर्ण से मढ़े हुए सुंदर अश्व को छोड़ दिया गया। नियम था, जिस राज्य में यह अश्व प्रवेश करता, वहां के राजा को दो विकल्प होते, या तो युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो। इस अश्व की रक्षा का दायित्व सौंपा गया महारथी अर्जुन को, जो युद्ध के बाद अब शांत चित्त थे, लेकिन अपने गांडीव के साथ फिर से एक बार निकल पड़े। रास्ते में बहुत से राजाओं ने समर्पण कर दिया। अर्जुन जहां भी गए, लोग उन्हें सम्मान देने लगे। कोई युद्ध करने का साहस नहीं कर पा रहा था। आखिर अर्जुन ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। लेकिन फिर घोड़ा एक ऐसे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया जहां युद्ध शांत नहीं था, बल्कि एक नया उबाल ले रहा था। यह था राजा वज्रनाभ का राज्य। एक युवा, तेजस्वी और महान आत्मबल वाला योद्धा। कहा जाता है कि वह खुद भगवान विष्णु का अंश था। जब उसे पता चला कि एक अश्व उसके राज्य में घुस आया है, और वो भी युधिष्ठिर के यज्ञ का प्रतिनिधि बनकर, तो वह क्रोधित हो उठा। मेरे राज्य की स्वतंत्रता को चुनौती? क्या हम केवल अधीनता के लिए बने हैं? क्या धर्मराज का धर्म हमें अपने अस्तित्व को त्याग देने को कहता है? ऐसा सोचकर वज्रनाभ ने युद्ध का आह्वान किया। अर्जुन चकित रह गए। उन्हें वर्षों बाद फिर से किसी ने युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन यह कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वज्रनाभ ने युद्ध के मैदान में आकर ऐसा धनुष उठाया जिसके तीरों से खुद आकाश कांप उठा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, एक के बाद एक दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन वज्रनाभ हर अस्त्र का प्रत्युत्तर देता रहा। दोनों की गति इतनी तीव्र थी कि यज्ञशाला में बैठे आर्षि मुनि भी घबरा गए। अर्जुन, जिसने महाभारत में एक दिन में 7 महारथियों को पराजित कर दिया था, वह अब थकने लगे थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया, और तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं, यह एक परीक्षा है, तुम्हारी नहीं, वज्रनाभ की। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह वज्रनाभ उस काल का प्रतीक है जो स्वतंत्रता चाहता है। वह अधीनता नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन इसका उद्देश्य अधर्म नहीं, आत्मसम्मान है। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे कर दिया। तब वज्रनाभ आगे आए और बोले, मैं युधिष्ठिर को राजा स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी आत्मा स्वाधीन रहेगी। मैं युद्ध केवल यह दिखाने को लड़ा कि हमारी पीढ़ी डरती नहीं, लेकिन मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा युद्ध तुम्हारी भक्ति थी वज्रनाभ, तुम विजय नहीं, नीति लेकर आए हो। तुम्हारा नाम युगों तक रहेगा। उस दिन कोई पराजित नहीं हुआ और युधिष्ठिर का अश्वमेध सफल रहा। लेकिन वह कथा जो लिखी गई, वह केवल विजेता की नहीं थी, वह उन योद्धाओं की थी जो बिना किसी स्वार्थ के धर्म की रेखा खींचने निकले थे। अगर यह अनसुनी कथा आपको रोमांचित कर गई हो, अगर अर्जुन और वज्रनाभ की यह टकराहट आपके मन में धर्म, साहस और आत्मसम्मान के नए अर्थ पैदा कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही छुपे हुए पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। आसडीडेस।